जम्मू कश्मीर के कछवाहा जयपुर के कछवाहा राजपूतों की खंगारोत शाखा के वंश में थे। जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाने का श्रेय वीर शिरोमणि महाराजा गुलाब सिंह जी को है। उन्होंने उस संपूर्ण प्रदेश को एक सूत्र में बांधकर सिख राज्य काल में एक छत्र स्वतंत्र शासन किया था। महाराजा गुलाब सिंह जी के पूर्वज आमेर जयपुर के कछवाहा वंश के थे। मुगल काल में कश्मीर एक मुसलमान वंश के अधिकार में था। 1586 ईस्वी में सुल्तान यूसुफ खान के विरुद्ध आमेर के राजा भगवंत दास को बादशाह अकबर ने भेजा था। राजा भगवंत दास ने 28 मार्च 1586 को यूसुफ खान को अकबर के सामने उपस्थित कर दिया। उस आक्रमण में राजा भगवंत दास के साथ उनके काका जगमाल सिंह का पुत्र रामचंद्र भी था। कश्मीर को साम्राज्य में मिलाकर बादशाह अकबर ने रामचंद्र कछवाहा को कश्मीर में ही जागीर देकर वहां नियुक्त कर दिया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर के कछवाहा वंश के रामचंद्र जी प्रवर्तक हुए। रामचंद्र जी के पिता जगमाल सिंह आमेर नरेश राजा पृथ्वीराज के पुत्र थे। रामचंद्र जी ने अपनी कुलदेवी जमुआई माता के नाम पर जम्मू शहर बसाया। यह डोगरा प्रदेश होने के कारण यह डोगरा भी कहलाने लगे। वैसे यह जगमालोत कछवाहा है। रामचंद्र जी के बाद सुमेहल देव, संग्राम देव, हरिदेव, पृथ्वी सिंह, गजय सिंह, ध्रुव देव, सूरज सिंह, जोरावर सिंह, किशोर सिंह और गुलाब सिंह जी हुए। महाराजा गुलाब सिंह जी का जन्म 1792 ईस्वी में हुआ था। जम्मू कश्मीर का राज्य ध्रुवदेव के बड़े पुत्र रणजीत सिंह के पास था। 1808 ईस्वी में सिख महाराजा रणजीत सिंह ने अपने भाई हुकम सिंह के नेतृत्व में एक सेना जम्मू कश्मीर पर विजय प्राप्त करने भेजी। डोगरा सेना ने सिख सेना का बड़ी वीरता से मुकाबला किया। घूमट दरवाजे के पास बड़ा भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बालक गुलाब सिंह का कौशल और वीरता देखकर सिख सेनापति चकित रह गया और अंत में उसे अपनी सेना पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह होनहार बालक गुलाब सिंह अपने घर से निकलकर लाहौर पहुंच गया और सन 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में 275 रुपये माहवारी पर सेवा स्वीकार कर ली। गुलाब सिंह जी ने महाराजा रणजीत सिंह को पेशावर व मुल्तान विजय करने में बड़ा सहयोग दिया था, जिससे प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने इन्हें पदोन्नति देकर जागीर दे दी। जम्मू प्रदेश की अशांति से परेशान होकर महाराजा रणजीत सिंह ने 1820 ईस्वी में जम्मू प्रदेश को इजारे पर गुलाब सिंह को सौंप दिया। इसके साथ ही महाराजा ने इन्हें राजा की पदवी भी दे दी। महाराजा रणजीत सिंह की स्वीकृति से सेना तैयार करने के बाद विद्वान, बहादुर और चतुर गुलाब सिंह ने किश्तवाड़ पर आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया और वहां के वजीर लखपत को अपनी सेवा में रख लिया। गुलाब सिंह की वीरता व राज्य विस्तार से प्रसन्न होकर महाराजा रणजीत सिंह ने इजारेदारी हटाकर जम्मू प्रदेश को हमेशा के लिए राजा गुलाब सिंह को सौंप दिया। सन 1822 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह को गद्दी पर बैठाकर स्वयं केसर तिलक किया था। राजा गुलाब सिंह ने सन 1834 ईस्वी में लद्दाख विजय करने अपने वजीर जोरावर सिंह को भेजा था। जोरावर सिंह ने लद्दाख विजय कर जम्मू प्रदेश में मिला दिया। इसी क्रम में गुलाब सिंह बालिस्तान विजय करके तिब्बत विजय की ओर बढ़े। सन 1841 ईस्वी में जनरल जोरावर सिंह युद्ध में मारे गए। सिख महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु सन 1839 ईस्वी में होने के बाद 1 वर्ष के अंतराल में कई राजा बदल गए। काफ़ी वाद विवाद के बाद शेर सिंह ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। बाद में अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया तथा उसे अलग राज्य मान लिया गया। महाराजा गुलाब सिंह जी के बाद रणवीर सिंह, प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह और कर्ण सिंह जम्मू कश्मीर के शासक हुए। भारत के स्वतंत्र होने और रियासतों का एकीकरण होने पर महाराजा कर्ण सिंह को कश्मीर का सदर रियासत बनाया गया था। इसके बाद कर्ण सिंह केंद्रीय मंत्री परिषद में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में मंत्री रहे। यह बड़े विद्वान हैं तथा इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है।